it on them. नमस्कार बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले एंटी मार्कोनिको रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट जो देखने वाले एक बार, ठीक है। इसको हमने देखना है एडिशन, देखना है किसका, HX का एडिशन टू एल्कीन, जिससे कि हमारे क्या बन सके, हेलो अल्केन या हेलो अरीन बन सके, ठीक है भाई। तो इसको तो बिल्कुल बेसिक से आपको जो बताने वाले एक बार एंटी मार्कोनिको रूल होता क्या है, अलग से वीडियो मैंने आपको बना दी है यहाँ पर, फिर आप इसको देख सकते हैं भाई, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए क्या रहेगा भाई। तो एंटी मार्कोनिको रूल सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसकी स्टेटमेंट है भाई, देख लेते हैं। द एंटी मार्कोनिको रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज जो भी आपका रीजेंट है, अटैकिंग स्पीसीज जैसे कि आपका HX है या फिर H2O है या फिर HOX है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, H2SO4, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, गोज टू दैट कार्बन एटम, ये जाएगा उस कार्बन एटम पे, गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम पे जाएगा डबल बॉन्ड विच कैरीज higher number of हाइड्रोजन एटम, जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर जिसके ऊपर जाएगा ये, ठीक है, ये कहलाएगा भाई, ठीक है। तो ये कहलाएगा पर एंटी मार्कोनिको रूल, इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इस रूल को जो है, ठीक है, खरास ने बताया था, इसे हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, KHRASCH, खरास इफेक्ट भी कहलाता है। खरास नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था, साथ ही क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की बेस में होता है ये, ठीक है, मस्ट कंडीशन है इसकी भाई, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट, इसे जो पेरोक्साइड इफेक्ट भी जो है बोला जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी जो इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। अब ये पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहलाएगा, क्यों, दिस reaction occurs in the presence of peroxide के बेस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसकी पहले देखते हैं कि मस्ट कंडीशन क्या रहेगी। अच्छा, पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो होता है केवल इसका होता है HBr ही चाहिए इसको, ठीक है। साथ ही क्या चाहिए, इसमें जो रिएजेंट चाहिए इसको पेरोक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, पेरोक्साइड, ठीक है। ये मस्ट कंडीशन HBr होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, तीनों जो है रहेगी, तभी जाकर के आपका एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। अभी कहता है नेगेटिव पार्ट जो रहेगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव उस कार्बन एटम पे जाकर जुड़ेगा डबल बॉन्ड के, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या ज्यादा है, तो इसके पास 2 है, इसके पास कितने, 1 है, तो यहाँ पर आगे जुड़ने वाला है। तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जो मेजर रहेगा CH3 CH2 CH2 और ये Br, ठीक है। मार्कोनिको का जस्ट अपोजिट है, ये वाला क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा रहेगा भाई, दूसरा क्या रहेगा, माइनर होगा वो, ठीक है ना। तो ये हमारा जब मेजर प्रोडक्ट रहेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम रहेगा, N प्रोपाइल, क्योंकि सिंपल है ना हमारा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड ये कहलाएगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड ये कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा जो। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, पहले तो उसकी कंडीशन देख लेते हैं, मस्ट कंडीशन कौन कौन सी, मस्ट कंडीशन एंटी मार्कोनिको केवल तब लगेगा जब ये वाली कंडीशन होगी। मस्ट कंडीशन ऐसी कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए इसमें जो है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल पे नहीं लगेगा भैया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही ये करेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर केवल यही होगा, ठीक है, तभी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, हमारी जो है वो ये वाला एंटी मार्कोनिको रूल लगने वाला है। HI हो या फिर HCl है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आएगा, पेरोक्साइड इसको चाहिए, ठीक है, पेरोक्साइड इसको चाहिए हुई, ठीक है। पेरोक्साइड जो है इसको जो आवश्यकता होगी, ठीक है। पेरोक्साइड जैसे हमारे पास एक यहाँ पर पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड,
पर ऑक्साइड। ठीक है, ये रहा भाई, ये हमारे पास बेंजोइल पर ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। बेंजोइल पर ऑक्साइड C6H5, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा बेंजोइल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज, इसलिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये हो गया C6H5, 2 ग्रुप है भाई। यहाँ से रुकेगा, ये कुछ नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा सा है ये। अब साथ ही कि क्या है, ठीक है, हाँ, मैकेनिज्म जो रहता है इसका, ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो कार्बोकैटायन नहीं बनता भाई यहाँ पर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी में यहाँ पर, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, अकर्स, तो फ्री रेडिकल होंगे। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, साथ ही ये भी चीज याद रखिएगा, नो रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर कोई हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ये भी जो याद रखिएगा, नो रीअरेंजमेंट हियर। ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया। अब चलो जो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या रहता है, मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ पर जाए मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या रहेगा हमारा जाए। देखो, अब जो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर जो क्या रहता है, इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, मतलब पहले फ्री रेडिकल जो जनरेट करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल जो बनाना पड़ेगा। ये कौन बनाएगा, रिएजेंट बनाएगा। ठीक है, रिएजेंट हमारे पास कौन होता है, पेरोक्साइड होता है। जैसे कि हमारे पास C6H5 ये रहेगा भाई, और C डबल बॉन्डेड O है हमारे पास, ये O होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और ये C6H5 है, ये भाई। अब इसको जो हम क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, बेंजोइल पर ऑक्साइड, इसको हीट कराएंगे। ठीक है, तो हीट करने पर क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये टूटेगा कहाँ से, यहाँ से टूटेगा भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की तरफ। ठीक है भाई, तो यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो उसमें हाफ एडेड जो फिश एरो के द्वारा जो हम इसको दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, क्लास लेंथ में आपको बताया होगा भाई। ठीक है, ऐसे जो बनाना चाहिए, हाफ एडेड फिश एरो रहेगी, तो हमारे पास ऐसी 2 स्पीसीज बन जाएंगी। कौन कौन सी, C6H5 C डबल बॉन्ड O वाली, ये इधर। ठीक है, इधर, और यहाँ पर ये CO आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया, एक मिनट को इसको O लिखना था मुझे जो यहाँ पर ये CO। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है यहाँ पर जो है, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ चुका है, डॉट जो रहेगा। ठीक है, जिससे कि ये फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। यहाँ पर ये C है, ये वाला क्या है, ये C है भाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास जो है। अब फर्स्ट स्टेप तो इसका, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, ये फिर से जो टूटेगा रहेगा C6H5, इसका एक स्पीसीज C डबल बॉन्ड O, और ये O जिसके ऊपर क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर ये डॉट है। अब ये वाला डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ पर जो चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा कार्बन के साथ मिलकर के जो है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे क्या निकलेगा जो है, इसको देख लेते हैं। C6H5, इसके ऊपर एक डॉट आ गया यहाँ पर। ये डॉट मतलब फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फिनाइल। ये बन चुका है फिनाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और साथ ही यहाँ पर क्या था हमारे पास, देखो, कार्बन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया वही थे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये था यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो यहाँ से गया था ये इधर की तरफ आ गया, तो डबल बॉन्ड ऐसे बना गया हमारे पास ये। ठीक है, तो CO2 मॉलिक्यूल जो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल यहाँ पर CO2। तो अब यहाँ पर जो है थर्ड स्टेप होता है हमारे पास, फ्री रेडिकल जो है, ये C6H5 जो है क्या रहेगा, C6H5 जो फ्री रेडिकल बन चुका है, ये प्लस अभी HBr के साथ, जो आपका HBr है, ठीक है, वहां से जो है उसको तोड़ेगा। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा वहां से जो फ्री रेडिकल। अब एक Br डॉट तो एक इधर इसके पास आ जाएगा, और एक जो Br डॉट जो है, ठीक, H डॉट इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, यहाँ पर आ चुका है H डॉट, तो ये बन गया। बनने के बाद फिर ये H डॉट जो है किसके साथ, ठीक है, इसके साथ जाकर के ये चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H6 पूरा बन जाएगा।
एच डॉट के साथ, और साथ ही क्या बनेगा यहाँ पर हमारा जो ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ये जो बी आर डॉट जो बन चुका है, अब ये बन गया हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन फ्री रेडिकल यही जो यहाँ पर जो काम करने वाला है। ठीक है, ये क्या लगेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब ये बनने के बाद जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, इनिशिएशन स्टेप हो गया हमारा भाई। ठीक है, बी स्टेप जो होता है हमारा प्रोपेगेशन स्टेप होता है, प्रोपेगेशन फर्स्ट स्टेप यही है भाई। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं। तो अब की बार क्या होगा, फ्री रेडिकल बनना है तो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। देखो फ्री रेडिकल जो बनने में कितने स्टेप जो हमारे लगे हैं यहाँ पर। अब जो है ठीक है, रिएक्शन कैसे आगे जो प्रोपेगेट होगी, कैसे आगे चलेगी भाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखना है। ये भी 2 स्टेप में होती है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एल्कीन जो रहेगा हमारा, ठीक है, उसको अटैक करेगा। ठीक है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जो है CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये है CH2 प्लस Br डॉट, ये रहेगा। अब यहाँ से जो है ठीक है, ये जो है ये हाईली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, एल्कीन जो है लूजली हेल्ड होते हैं, ये इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये इधर की तरफ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, CH3, ये Br के साथ जुड़ गया। अगर मान लेते हैं ये CH यहाँ पर आ गया, और जो अब की बार जो ये Br है ना, मान लेते हैं इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या करेगा, यहाँ पर जो है Br के साथ जुड़ा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और ये रहा CH2 और ये Br इधर जुड़ गया, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया। और यहाँ पर क्या रहा, ये खाली रहा। ठीक है, तो ये खाली रहा तो CH डॉट ही रहा, 1 2 और 3 तो वैलेंसी पूरी है, चौथी जो है सिंगल डॉट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर सिंगल चार्ज है वो कहलाता है फ्री रेडिकल कहलाता है। ये बन गया हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एक कार्बन एटम अंदर एक कार्बन एटम, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। कैसा हो गया, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है भैया, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। ठीक है ना, अब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है जो कि क्या है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल रहेगा। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल को जो फिर से जो है ठीक है चेन को प्रोपेगेट कराना है, तो दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा ये, सॉरी HBr के साथ CH3 CH डॉट यहाँ पर, और ये CH2 Br जो है फिर से क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन। अच्छा, इसको जब बड़ा करके लिख देते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल फिर से बनना है ब्रोमीन का, तो H डॉट Br। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ठीक है इधर दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ दिखा दो, मैं यहाँ पर ये दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्या कर रहा है, इसको अप्रोच करेगा भाई। ठीक है, H डॉट को, ये जो है इसको अप्रोच करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा क्या, CH3 CH, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, CH2 और ये CH2 Br, ये हमारा बन चुका है। प्लस साथ क्या बन गया हमारा जो Br डॉट बन गया, फिर से जो फ्री रेडिकल का रीजनरेशन यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह चेंज जो हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ये चलती रहेगी। यदि हमने इस रिएक्शन को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन स्टेप आता है हमारा। ठीक है, C स्टेप जो रहेगा हमारा टर्मिनेशन स्टेप होता है, टर्मिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल वाले में ऐसे स्टेप हमारे चलते हैं। ठीक है, हमने हेलोजिनेशन वाले में भी करा था। ठीक है, वहां पर हमने लिखा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप कैसे हो सकता है, जो है इसको टर्मिनेट करना है। मान लेते हैं यदि 2 ये ब्रोमीन वाले जो है फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए, वो मिलकर क्या बना ले, ब्रोमीन Br2 मॉलिक्यूल बना ले। तो ये स्टेप हो सकता है पॉसिबिलिटी जो है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जो है क्या कर लिए, CH3 CH मान लेते हैं, ये वाले जो डॉट है। ठीक है, ये वाला जो फ्री रेडिकल हमारा बना था, ऊपर जो बना था प्रोपीन का, CH डॉट CH2 Br है हमारे पास, ये रहा। अब ये जो है मिल जाए, ठीक है, प्लस Br। ठीक है, इसके साथ ही ये वाला जो Br डॉट है, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर जब की बार क्या बन जाए, CH3 CH और एक Br यहाँ पर बन गया, और ये CH2 ये Br यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो मतलब क्या बन गया, विसिनल डायलाइट्स बन गए। ठीक है, विसिनल डायलाइट्स बन चुके हमारे। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स यहाँ पर जो बन जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत ये भी बन सकता है भाई, डाइहैलाइड्स ये बनेगा, मिक्सचर बनेगा हमारा जो है। ठीक, अच्छा खासा नहीं, थोड़ा बहुत तो बनेगा, क्योंकि विस के साथ रहेगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ये क्या रहेगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या रहेगा। ठीक है, अब भाई थर्ड स्टेप ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये बन गया। थर्ड स्टेप इसमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो CH3 था हमारे पास, ठीक है, इधर ये CH और यहाँ पर ये CH, उसके पास क्या एक डॉट था भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ चुका था, नीचे जो है CH2 Br ये आ चुका था इसके साथ, ये Br यहाँ पर इसकी पूरी फंक्शनलिटी थी।
अब ये जो है ठीक है, ऐसी दो स्पीशीज आपस में जुड़ जाए, क्या पता ये आपस में जुड़ रहे हो, ठीक है, ऐसे दो स्पीशीज आपस में जुड़ जाए तो जुड़ कर क्या बनेगा, ठीक है, ऐसा जो हमारा ठीक है बन सकता है बड़े वाला जो है CH3 C, यहाँ पर जो हमारा क्या रहेगा H को मैं अगर इधर दिखा दूँ, ठीक है CH यहाँ पर दिखा दूँ, ये CH और ये दूसरे वाला जो है ठीक है H रहेगा, यहाँ पर ये CH2 और ये Br है हमारे पास इधर ही, यहाँ पर ये CH ये ऊपर दिखा दिया और यहाँ पर इधर हमारा CH3 इधर है और ये CH2 ये Br, ठीक है, ऐसे भी जो हम जोड़ सकते हैं इसको, जो क्या पता दो ऐसी जो है ठीक है ये वाला जो रेडिकल जो आपस में जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो है, ठीक है, ये भी जो प्रोडक्ट हो सकता है। अब इसका नाम देखे तो अगर क्या होगा, कितने की चेन होगी, 1 2 3 4 4 की चेन है भाई, ठीक है, तो ऐसी चेन हमारी जो बनेगी क्या नाम है 1,4 डाइब्रोमो, ठीक है, और डाइब्रोमो और ये 2 3 पे जो है मिथाइल ग्रुप भी है भाई, ठीक है ना, तो ये भी रहेगा, इसका नाम जो हो सकता है क्या नाम रहेगा 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो और 2,3 तो यहाँ पर क्या रहेगा कॉमा डैश लगाना पड़ेगा, 2,3 डैश डाई मिथाइल और ये 4 की चेन है तो क्या आएगा ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये जो हमारा ठीक है पूरा मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है, बाकी मैकेनिज्म मैंने पूरा बता दिया जिस बच्चों को ठीक है जानना है तो, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा भाई, ठीक है, तो ये रहता है भाई, ये जो हो गया भाई हमारा जो है ठीक है पूरा जो है परोक्साइड इफेक्ट, जिसे हम ये क्या कहते हैं खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और एंटी मार्कोनिको रूल ये कहलाता है, ठीक है, बाकी का हम जो है ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो है करने वाले हैं, ठीक है, देखते रहिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिए भाई, थैंक यू वेरी मच, ओके।